नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, हम लोग टारगेट किए हैं करेंट अफेयर पेपर कटिंग का। आपने न्यूज़ कई सारे न्यूज़ जो हिंदू हो गए, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सबको जहां जिसका सारांश है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अखबार के द्वारा जो हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, उसका सारा पेपर कटिंग मेरे पास पूरा PDF आ चुका है। अब देख लीजिए, पूरा यहाँ पर है, दिखा देते हैं। जो अब मार्किंग भी किया हुआ है ये, ठीक है ना। ये बाज़ार में आपको मिल भी रहा है। ये अंचल अधिकारी तरुण रंजन सर का है, ठीक है, जिनका पटना में कोचिंग क्लासेस भी है। तो ये सब हम आपको बारी बारी से इम्पोर्टेंट जो मार्किंग किया गया है उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है, और वही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं ऊपर से पेपर कटिंग। यहाँ पर देख लीजिए, पेपर कटिंग है जनवरी से अगस्त तक हम लोग पढ़ेंगे। सिलेक्टेड देखिए, BPSC, बिहार SSC, JPSC, UP PCS, UP पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है जहां से करेंट अफेयर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए मार्किंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया और ATP टूर की रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने के बावजूद, ठीक है, ये देख लिए। चलिए आगे इम्पोर्टेंट जो मार्किंग किया गया है उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक ना, ज़्यादा नहीं देखना है। इसमें पूरा मार्किंग किया हुआ है, सब चीज़ बनाया है, बस इसको हम पढ़ देंगे और आपके पास लीड वगैरह होगा तो उससे भी आप उसके तहत सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कौन? तो नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये नौसेना के कितने नंबर हैं? 26वें अध्यक्ष बन गए हैं। कितने? 26वें अध्यक्ष, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए, इनका फोटो भी है यहाँ पर, ठीक, इनकी माता श्री हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो मार्किंग किया गया है इसको, ठीक है, यहाँ पर है आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS में मस्तिष्क व अन्य रक्त वाहिकाओं का थक्का जमता है। जो हम बोल रहे थे ना कि वैक्सीन एक लिया गया है जिसके वजह से क्या हो रहा है, शरीर में खून जम जाता है, और इसको ब्रिटिश अदालत में इसको दिया गया था, ठीक है। ये कोविशील्ड था, ठीक है, जिसके वजह से लोगों की मौत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही थी। वेक्टर COVID-19 वैक्सीन दी गई थी, ठीक। तो इसी का इसमें मेन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के वजह से रक्त में थक्का बनता है, जो कोविशील्ड दिया गया था। चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर भी है कि शारदा मठ व रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष प्रवारिजिका आनंद प्राण माता जी का मंगलवार को निधन हो गया। वह 97 वर्ष की थी, ठीक है। तो शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष प्रवारिजिका आनंद प्राण माता जी का मंगलवार को निधन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। और यहाँ पर देखिए मार्किंग किया गया है कि यहाँ पर देश के 26वें राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कामगारों की संख्या अधिक हो गई है। श्रम मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराए श्रमिकों के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है, ठीक है ना, कि उसके लिए यहाँ नीचे भी देख लेते हैं, कुछ दिया होगा। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए, यहाँ पर कामगारों के लिए बनाए गए इस पोर्टल पर अब तक 29.56 यानी 29.56 करोड़ श्रमिक पंजीकरण करा चुके हैं। कितने? 29.56 करोड़ श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 53.14% तथा पुरुषों की संख्या 46.86% है। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 26 राज्यों में महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों से अधिक है। दिल्ली में दोनों की संख्या लगभग बराबर है, ठीक। तो क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ मार्किंग किया गया है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में 40 नेपाली हाथी पहुँचे, ठीक है। तो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम उसको पढ़ लेते हैं।
देखिए इसमें है आपका कि दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, कि फिर एंट्री हो गई है। हाथियों का दल करतानिया घाट दुधवा कोर जाने जंगलों में मौजूद है। अब डर यह है कि हाथी जंगलों से निकलकर सड़कों पर पार ना करे, इसके लिए वन विभाग निगरानी में जुटा है। हर साल नेपाल के शुक्ला फंटा नेशनल पार्क के जंगलों से निकलकर हाथियों का दल दुधवा आता है, ठीक है। तो यही है इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें और है, एक अनुमान के मुताबिक कतनिया से दुधवा को और जाने तक इनकी संख्या करीब 40 के आसपास है। यह हाथी दल अलग अलग ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में नेपाली हाथियों की फिर एंट्री हो गई है। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से हाथियों को दुधवा टाइगर रिजर्व में एंट्री हो गई है, तो नेपाली हाथियों की, ठीक है। इनकी संख्या 40। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग वही देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर और है, देख लीजिए क्या है। कुमाऊं मंडल के पहाड़ी जिलों में जंगल में आग लगातार विकराल होती जा रही है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में आग से 4 नेपाली श्रमिक झुलस गए, इसमें एक की मौत हो गई। गुरुवार को जगन्नाथ के पास देव शिवनारकोट के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए 2 महिला और 2 पुरुष श्रमिक मौके पर गए थे। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। कुमाऊं मंडल के पहाड़ी जिलों में जंगल में आग लगातार बढ़ती गई, ठीक है। कहाँ, कुमाऊं मंडल के पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। और अल्मोड़ा के सोमेश्वर में आग से 4 नेपाली श्रमिक जल गए, इसमें एक की मौत हो गई, ठीक। और देखते हैं या इसमें देख लीजिए, अब सप्ताह में 4 दिन न्यायिक कार्य करेंगे DCLR, ठीक है। यानी जो आपके आसपास DCLR साहब होते हैं अनुमंडल में, उनके बारे में दिया गया है कि सरकार ने सभी DCLR यानी भूमि सुधार उप समहर्ता को सप्ताह में 4 दिन न्यायिक कार्य करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश को लागू करने की जवाबदेही प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को दी गई है। समझ गए। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें मार्किंग किया गया है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि 2024 से 25 के लिए 16 सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 12 कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जस्टिस इसमें यह फैसला 2024 से 25 के चुनाव से लागू होगा। कोर्ट ने कहा CBA पदाधिकारियों का एक पद महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षित होगा। 2024 से 25 चुनाव में कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक। बहुत अच्छी बात है ये। 2024 से 25 के लिए 16 मई को मतदान होगा, ठीक है। 2024-25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 16 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 18 मई को होगी। परिणाम 19 मई को घोषित किए जाएंगे। तो इसमें और दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के निधन पर गहरी शोक व्यक्त की। प्रश्न पूछेगा, हाल ही में नरेंद्र प्रसाद के निधन हो गई, वो किस डिपार्टमेंट से जुड़े थे, ठीक है ना, तो चिकित्सा विभाग से जुड़े थे। उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में मछलियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंचा। देख लेते हैं। देखिए, बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच गया है। यानी 2023 से 24 में बिहार में मछली उत्पादन 8.73 लाख टन हो गया है। लक्ष्य 8.89 लाख टन था। 2022 की तुलना में, देखिए 2022 से 23 की तुलना में 2023 से 24 में 27,000 टन अधिक मछली उत्पादन हुआ है, ठीक। तो यहाँ से प्रश्न आपका कौन सा बन सकता है, देख लीजिए। अरवल में यहाँ पर ऊपर सब दिया है जिलावार उत्पादन। तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम है बिहार में मधुबनी में उत्पादन होता है, उसके बाद दरभंगा और पूर्वी चंपारण, ठीक। और सबसे कम औरंगाबाद में, उसके बाद अरवल में,
सबसे कम अरवल में देखिए 1.59 यहाँ दिया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है बीते वर्ष 1.85 लाख कंपनियों का पंजीकरण। तो ये देखिए अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत कंपनियों के पंजीकरण से भी मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान देश में कुल 1,85,312 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ। कितने? 1,85,312। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में कितना था? 1,59,295 पंजीकरण हुआ था, जो कि 15% अभी क्या है, ज़्यादा है। ठीक, कुल पंजीकरण में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 17.6% है, उत्तर प्रदेश की 11.1% है और दिल्ली की 9.2% है। बिहार का कोई नामो निशान यहाँ नहीं है। ठीक, कश्मीर की बात करें तो 1433 नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। ठीक है, यही है। और देख लेते हैं, ये जो मार्किंग किया गया है उसी को आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता में 2.44% की वृद्धि हुई। तो क्या है ये देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान देश में पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता प्रतिशत बढ़ी है। अब पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर कितना हो गया? 243.22 गीगावाट हो गई है, जो मार्च 2023 में 237 से 2.7 गीगावाट थी। सरकारी डाटा के अनुसार बीते वित्त वर्ष के दौरान गैर पारंपरिक ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बिजली उत्पादन क्षमता 10.79% बढ़कर 190.57 गीगावाट हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष के अंत में 172.0 गीगावाट थी। डाटा के अनुसार 2023 से 24 के दौरान देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 6.22% बढ़कर 441.97 गीगावाट हो गई है। देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा तो पारंपरिक ईंधन में कोयला, लिग्नाइट, गैस और डीजल शामिल है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि पारंपरिक ईंधन में कौन कौन से शामिल हैं? तो कोयला, लिग्नाइट, गैस और डीजल। ठीक है, गैर पारंपरिक ईंधन में सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, ये सब आ जाएंगे। यहाँ से देख लीजिए, 18 साल में सर्विस निर्यात 6 गुना सालाना 12.4% ग्रोथ की उम्मीद होने वाली है। यानी एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 4.6% हुई है। एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 4.6% हुई है। ठीक, बाकी डिटेल में है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारत ने सफ़ेद गेंद के प्रारूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। किस क्षेत्र में? तो देखिए, भारत ने शुक्रवार को जारी ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वार्षिक रैंकिंग अपडेट में वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, लेकिन पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गई है। 5 दिवसीय प्रारूप में भारत ने वर्तमान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान गंवा दिया वार्षिक अपडेट में। ठीक, कई क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाएंगे भारत और नाइजीरिया के बीच। देखिए क्या समझौता हुआ है। इसमें समझौता हुआ है कि भारत और नाइजीरिया ने द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की। इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और फार्मास्यूटिकल्स, UPI, स्थानीय मुद्रा में भुगतान निपटाना प्रणाली और बिजली क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो भारत और नाइजीरिया में ये सब जो चीज़ें मैंने बताया, प्राकृतिक रूप से कच्चा तेल हो गया, UPI हो गया, ठीक, प्राकृतिक गैस हो गया, इस सब का समझौता हुआ है और इससे एक दूसरे को क्या होगा, डेवलप होगा, विस्तार होगा। आगे देखते हैं, यहाँ मार्किंग किया गया है कि रूस से मेट कोल का आयात 3 गुना बढ़ा स्टील उत्पादन में। ठीक, ज़्यादा नहीं, रूस से मेट कोल का आयात 3 गुना बढ़ा स्टील उत्पादन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए
इस्तेमाल होने वाले मेट कोल का रूस से आयात बीते 3 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है। रिसर्च फर्म बिग मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान रूस से मेट कोल आयात 1.51 करोड़ टन रहा। पिछले वर्ष भारत के कुल मेट कोल आयात में रूस की हिस्सेदारी 21% रही है, जो 2021 से 22 के दौरान 8% थी। बस दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, कान में लीड लगाकर चुपचाप सुन लेना है, याद हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय लोकतंत्र की ताकत के गवाह बनेंगे 23 देशों के प्रतिनिधि। ठीक, तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत के आम चुनाव रूपी महापर्व पर दुनिया भर की निगाह है। चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शिता किस स्तर की है, यह संदेश विश्व भर में पहुंचाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार 23 देशों को न्योता भेजा है, जिसके 75 प्रतिनिधि भारत पहुंच चुके हैं। वे 9 मई तक यहां प्रवास कर छोटे छोटे समूहों में 6 राज्यों का दौरा कर चुनावी तैयारियों को नज़दीक से देखेंगे और परखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग। ठीक, क्लियर हुआ। और ये देखिए इम्पोर्टेंट भास्कर खास टाइम हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली 100 शख्सियतों की सूची जारी। टाइम 100 हेल्थ में 5 भारतीय, ठीक है, 100 में 5 गो भारतीय हैं और इनकी बदौलत कैंसर का इलाज 10 गुना सस्ता। अकेलेपन से लड़ाई, आप अकेले में रहते हैं तो डिप्रेशन होता है। अल्जाइमर की पहचान भी जल्द होगी। क्या है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है। देखिए, टाइम ने 2023 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने वाले 100 लोगों की सूची जारी की है। इनमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी हैं। आइए जानते हैं भारत या भारतीय मूल की इन 5 शख्सियतों के बारे में। देखिए, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नेक्स्टकारा 90 डॉक्टर अलका द्विवेदी ने ब्लड कैंसर से लड़ने के लिए नेक्स्टकार 19 थेरेपी का विकास किया। ठीक है, डॉक्टर अलका द्विवेदी ने ब्लड कैंसर से लड़ने के लिए नेक्स्टकार 19 थेरेपी का विकास किया। अगला देखिए, महिलाओं में अत्यधिक थकान का कारण क्या है, ढूंढा। तो महिलाओं में अधिक थकान क्यों होता है, तो डॉक्टर अरविंद्रनाथ को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का कारण ढूंढा। ठीक है, ये फटीग सिंड्रोम जो है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इसी के वजह से महिलाओं में थकान मालूम चला, डॉक्टर अरविंद नाथ ने बताया। उसके बाद महिला टेस्ट से अल्जाइमर की पहचान का नया तरीका। तो डॉक्टर वेकेंट शास्त्री ने अल्जाइमर की टेस्टिंग का नया तरीका खोजा। ठीक है, डॉक्टर वेकेंट शास्त्री ने बताया अल्जाइमर के बारे में। उसके बाद युवाओं में अकेला, जो नौजवान हैं उनके अंदर अकेलापन की बहुत फीलिंग्स बढ़ रही है, अकेलापन अपने आप को महसूस करते हैं, ये डॉक्टर विवेक मूर्ति ने बताया। ठीक है, अमेरिका में भ्रमण के दौरान कई सारे कॉलेजों का वहाँ पर देख रेख किया तो उसमें इनको मालूम चला। उसके बाद टेक के इस्तेमाल से मेंटल हेल्थ से लड़ रही है टक्कर। डॉक्टर सुम्बुल देसाई ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर अवसाद के बारे में जानने के लिए एप्पल वॉच और आईफोन का उपयोग किया। उसमें उनको पता चला कि यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखेंगे पीएम जीवन ज्योति बीमा। पीएम जीवन ज्योति बीमा में महिलाओं की भागीदारी 27% है। कितनी है, 27%। देख लीजिए, ठीक ना। 1 मिनट, कलर थोड़ा बदल देते हैं। ठीक, उसके बाद है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 37% है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में महिलाओं की भागीदारी 37%। उसके बाद अटल पेंशन योजना में महिलाओं की भागीदारी 44% है, अटल पेंशन योजना में। उसके बाद पीएम जल धन
में महिलाओं की भागीदारी 56% है। पीएम जल धन योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी 56%। और मुद्रा में महिलाओं की भागीदारी 68% है। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं की भागीदारी 81% है। अगर आपको पुरुषों का निकलना होगा तो 100 में से घटा लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में पुरुषों की भागीदारी तो 100 - 27, ठीक, तो 73%। ऐसे घटाकर निकालेंगे, ऐसे 100 - 27, ठीक, तो 73%। ऐसे ही सबका निकालेंगे। आगे देखिए, ये है पहली भारतीय पहलवान हमीदा बानो को श्रद्धांजलि। ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की पहली भारतीय महिला पहलवान, ठीक ना। तो देखिए, गूगल ने भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल लगाया। आज ही के दिन 1954 में हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को महज 1 मिनट और 34 सेकंड में हरा दिया था। 1954, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय क्षेत्रों का नक्शा 100 रुपये के नए नोट पर छपेगा। भारतीय क्षेत्रों का नक्शा 100 रुपये के नए नोटों पर छपेगा। ठीक है, तो नेपाल 100 रुपये के नए नोटों पर भारतीय क्षेत्रों का लिपुलेख, लिम्पिया, धूरा और कालापानी को शामिल कर बनाया नेपाली मानचित्र छपेगा। तो भारतीय क्षेत्रों का नक्शा कौन से देश के रुपये पर छपेगा? तो ये नेपाल का जो 100 रुपये का नोट जारी होगा उस पर भारतीय क्षेत्रों का नक्शा छपा जाएगा, याद रखिएगा। ये देखिए, इसके बाद है आपका कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत के गवाह बनेंगे 23 देश। तो क्या है ये? विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के आम चुनाव रूपी महापर्व पर दुनिया भर की निगाहें हैं। चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शिता किस स्तर की है, यह संदेश विश्व भर में पहुंचाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार 23 देशों को न्योता भेजा, जिसके 75 प्रतिनिधि भारत पहुंच चुके हैं। वे 9 मई तक यहाँ प्रवास कर छोटे छोटे समूहों में 6 राज्यों का दौरा कर चुनावों का क्या करेंगे? देखरेख करेंगे। ठीक, उसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ बना है? देख लीजिए, कोलकाता में बना है। आधे कोलकाता, देखिए, आधे कोलकाता की प्यास बुझाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक फिर तैयार हो गया है। इसे टाला टैंक कहते हैं, जो 1911 में बना था और 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 18 फीट गहरा। यह टैंक फुटबॉल ग्राउंड जैसा भी बड़ा है। फुटबॉल ग्राउंड है ना, उससे भी बड़ा है। ठीक, आधे कोलकाता की आबादी को ये क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। ठीक, चलिए ये देखते हैं। दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही है भारत की नीति। तो क्या है ये कहानी? देखिए, दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत की नीति भी ज़्यादा मुखर होने लगी है। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए रवाना हो चुके हैं। INS दिल्ली और INS शक्ति और INS किल्टन इस क्रम में सिंगापुर पहुंचे हैं। कौन कौन सिंगापुर पहुंचे हैं? तो INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन सिंगापुर पहुंच चुके हैं। इसके ठीक 3 दिन पहले भारत के प्रमुख उद्योग समूह अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दक्षिण चीन सागर के पास फिलीपींस के शहर बातान में एक पोर्ट बनाने और एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव किया है। ठीक, जिसे फिलीपींस सरकार की तरफ से जल्द मंजूरी दिए जाने के आसार हैं। ठीक है, तो फिलीपींस के तरफ से इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जल्दी। आगे क्या है? आगे है स्वियातेक ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता। स्वियातेक ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता। क्या है ये? ठीक है,
ईगा स्वियातेक से पिछले वर्ष के फाइनल में अरीना साबालेंका के विरुद्ध हार का बदला चुकता करते हुए शनिवार को यहां मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पहला सिंगल खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, स्वियातेक 2012 में कैरोलिन वोजनियाकी के बाद 20 खिताब के आंकड़े को छूने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ईगा स्वियातेक के क्या की है, ये फाइनल में अरीना साबालेंका को हराकर इन्होंने जीत दर्ज कर लिया है। ठीक, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब, याद रखिएगा, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स एकल का खिताब ईगा स्वियातेक। चीन ने 16वीं बार उबेर कप जीता। किसने 16वीं बार उबेर कप जीता? चीन ने जीता। ठीक, चीन ने रविवार को इंडोनेशिया को हराकर 16वीं बार उबेर कप अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न, रूस से मेट कोल का आयात 3 गुना बढ़ा। ठीक, ये पढ़ चुके हैं। बढ़ते तापमान से दुनिया में घट रही है भौरों की संख्या। क्या है ये? ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में भौरों की आबादी में भारी गिरावट आई है। तापमान बढ़ने से भौरों के घोंसले भी गर्म हो रहे हैं। इसके कारण भौरों के बच्चों के मरने की दर बढ़ी है। भौरा जो होते हैं फूल में, उनका। तो भौरों के क्या है? भौरों के घोंसलों का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 28 से 30 डिग्री, जो कि 48 डिग्री भी इस बार हो गया था। उसके बाद है रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। देखिए, रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख के विरुद्ध चैंपियंस लीग सेमीफाइनल से पहले शनिवार को यहां 4 मैच शेष रहते स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। मैड्रिड ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के बावजूद कैडिज को 3-0 से हराया। तो रियल मैड्रिड ने किसके खिलाफ जीता है? तो बायर्न म्यूनिख के विरुद्ध रियल मैड्रिड ने जीता है, 36वां स्पेशल लीग खिताब जीता। उसके बाद है इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी का देहरादून में निधन हो गया। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी का देहरादून में निधन हो गया। ठीक है, देहरादून में निधन हो गया। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण स्वामी का कहाँ निधन हुआ? देहरादून में। मुख्यमंत्री, यहाँ देख लीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनको शोक भी जताया। ठीक, आज तीसरी बार अंतरिक्ष जाएगी भारतवंशी सुनीता 15 को लौटेंगी। देखिए, भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने को तैयार है। ठीक है, बोइंग का स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान मंगलवार की सुबह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होगा। सुनीता क्रू के रूप में प्रशिक्षण पूरा कर चुकी हैं। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स के साथ बुच विलियमोर भी अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। ठीक, तो सुनीता विलियम्स तीसरी बार। प्रश्न पूछेगा कि भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री कौन है जो तीसरी बार अंतरिक्ष में कदम रखा? तो सुनीता विलियम्स। ठीक, आगे देखिए, 15 दिन के लिए याद रखिएगा। जस्टिस मिश्रा जीएसटीटी के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, जीएसटीटी के जस्टिस मिश्रा जीएसटीटी के पहले अध्यक्ष बने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जस्टिस रीटा संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। ठीक, यहाँ पर क्या है? धर्मशाला में बिछाई गई भारत की पहली हाइब्रिड पिच। तो प्रश्न पूछेगा कि किस जगह पर भारत की पहली हाइब्रिड पिच बिछाई गई? तो धर्मशाला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में हाइब्रिड पिच बैठाई गई। ठीक,
इसके बाद देखिए युगांडा के एन सुबुगा होंगे विश्व कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। युगांडा के एन सुबुगा होंगे विश्व कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। तो प्रश्न पूछेगा कि भाई कि कौन से देश के विश्व कप में सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो युगांडा के उनका क्या नाम है, एन सुबुगा। ठीक है, एन सुबुगा 43 वर्ष के हैं और आगामी T20 विश्व कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर के लिए तैयार हैं। उसके बाद है अर्जेंटीना को पहला विश्व कप दिलाने वाला कोच का निधन हो गया। प्रश्न पूछेगा कि अर्जेंटीना को जो पहला विश्व कप दिलाया था उस कोच का क्या नाम था। तो देख लीजिए इसमें अर्जेंटीना को 1978 में पहला विश्व कप का खिताब दिलाने वाले करिश्माई कोच सीजर लुइस मिनोटी ने अर्जेंटीना को पहला विश्व कप दिलाया था। उनका निधन हो गया 85 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न रूबलेव ने पहली बार जीता मैड्रिड ओपन का खिताब। रूबलेव ने पहली बार जीता मैड्रिड ओपन का खिताब। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि किसने, ऑप्शन 4 को दे देगा, ठीक ना, किसने इनमें से मैड्रिड ओपन का खिताब जीता। तो रूबलेव ने पहली बार जीता है, याद रखिएगा। उसके बाद माइंड ग्रो ने पेश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। माइंड ग्रो ने पेश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। अगला प्रश्न दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही है भारत की नीति। क्या है, दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत की नीति भी ज़्यादा मुखर होने लगी है। भारतीय नौसेना की पूर्व कमान के 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए रवाना हो चुके हैं। INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किलंत इस क्रम में सिंगापुर पहुंचा। भी बताया था ये INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किलंत ये सिंगापुर पहुंच चुके हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम बना नया रिकॉर्ड। 11वां नवनिर्वाचित MLC ने ली पद की शपथ। ठीक है, तो बिहार के राजनीति नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जिन्हें कुर्सी कुमार के नाम से भी जानते हैं, मंगलवार को एक और नया रिकॉर्ड बन गया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने चौथी बार विधान परिषद सदस्य पद के लिए शपथ ली। उनके साथ 11 नवनिर्वाचित सदस्य ने विधान परिषद की शपथ ली। बिहार में 2005 में जब राज्य की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सांसद थे। नीतीश ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद पद से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के सदस्य बन गए। 2006 में नीतीश पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे। इसके बाद 2012 और 2018 में भी विधान परिषद के लिए सदस्य बने। अब 2024 में नीतीश लगातार चौथी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य पद की शपथ ली है। उसके बाद है कोल इंडिया ने सरकार को दिए 60,140 करोड़ रुपया। कोल इंडिया ने सरकार को कितना दिया, 60,140 करोड़ रुपया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार को 60,140.31 लगभग 60,141 करोड़ रुपये दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है 2023 से 24 में खिलौना निर्यात घटकर $15.23 करोड़ रहा। 2023 से 24 में खिलौना निर्यात घटकर 15.23 रहा। ठीक, तो 2023-24 के दौरान भारत का खिलौना निर्यात मामूली घटकर $15.23 करोड़ रहा है। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में खिलौना निर्यात $15.38 करोड़ था। इसके बाद है पुतिन 5वीं बार बने रूस के राष्ट्रपति। पश्चिम देशों ने समारोह से बनाई दूरी। ठीक है, तो पुतिन रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, सिंपल। उसके बाद 3 वर्ष में शुद्ध घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रुपये घटी। 3 सालों में शुद्ध घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रुपये घटी। 2022-23 तक ये मेंस में बहुत काम आने वाला है दोस्तों, मेंस के लिए बहुत रामबाण है ये। भारत में 18 महीने बाद चीन ने नियुक्त किया नया राजदूत।
क्या नाम है? सू फी होंग। भारत में 18 महीने बाद चीन ने नियुक्त किया नया राजदूत सू फी होंग। क्या नाम है? सू फी होंग। ठीक। उसके बाद 5 राज्य अपनाएंगे बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल। ठीक है, बिहार के मौसम 5 राज्य अपनाएंगे बिहार का मॉडल। ठीक। बिहार में इस वर्ष 5 लाख मिट्टी के नमूने होंगे जांच। बिहार में इस वर्ष 5 लाख मिट्टी के नमूने होंगे जांच। ठीक। थाईलैंड में ब्लड जैसे दांतों वाले सांप की प्रजाति मिली। अब तक जमीन पर सरकता हुआ सांप देखना सामान्य बात थी, लेकिन थाईलैंड में ऊंचे पहाड़ों पर तेजी से सीधी चढ़ाई करने वाले सांप की दुर्लभ प्रजाति मिली है। इसके ब्लड जैसे दांत हैं, इसके ब्लेड जैसे दांत हैं। ठीक है ना, ब्लेड जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। दक्षिण थाईलैंड के सातुन और ट्रोंग प्रांत में कुकरी सांप की नई प्रजाति की खोज की गई है। ये कौन सी प्रजाति है? कुकरी। थाईलैंड के हैरी वार्ड स्मिथ ने खुलासा किया कि 50 फीट की ऊंचाई पर जा उन्होंने कुकरी सांप की प्रजाति का नमूना हासिल किया। इसे केव कुकरी सांप नाम दिया गया है। इसके शरीर की बनावट भी अलग है। ठीक। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से कोरोना टीका वापस मंगवाए। दुनिया भर में कोरोना महामारी के दौरान लोगों को टीके मुहैया कराने वाला ब्रिटेन की प्रमुख फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका अब अपने कोरोना के टीके को वापस मंगा रहा है। एस्ट्राजेनेका के कोविड टीकों की भारत में कोविडशील्ड और यूरोप के वैक्सजेवेरिया के नाम से बेचा गया था। इसके बाद है आतंकवाद रोधी कोष में भारत ने $5 लाख दिए। आतंकवाद रोधी कोष में भारत ने कितने दिए? $5 लाख। RMRI में होगा डेंगू के देसी टीके का तीसरा परीक्षण। क्या है ये? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में सनोफी एम्बिटिस कंपनी ने देश का पहला डेंगू टीका विकसित किया है। इस देसी टीके का तीसरा परीक्षण इसी माह पटना के अगमकुआं स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान समेत देश के केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। और पशुओं पर परीक्षण भी सफलता के बाद मनुष्य पर इसके ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मिल चुकी है। पहले पशुओं पर किया गया और ये सफल हो गया, अब मनुष्य पर किया जाएगा। ठीक। और पहला मनुष्य कौन सा होगा, अब वो लोग बताएंगे। इस टीके की एक ही डोज डेंगू से बचाव के लिए पर्याप्त होगी। देश में लगभग 10,000 लोगों पर इस टीके का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के बाद 2 वर्ष तक इसका प्रभाव देखने के बाद नज़र आ सकता है। उसके बाद देखिए, एक दिन पहले लिए 3 विकेट, अगले दिन हो गया निधन। इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर जोश बेकर का 20 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है। आश्चर्य की बात यह है कि बाएं हाथ के स्पिनर ने एक दिन पहले ही ब्रूम ग्रुव में समरसेट के विरुद्ध 3 विकेट चटकाए थे। कब किसको क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। बीते वर्ष 115 देशों में भारत का निर्यात बढ़ा। बीते वर्ष 115 देशों में भारत का निर्यात बढ़ा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद 2023 से 24 के दौरान कुल 238 गंतव्यों में से 115 देशों में भारत का निर्यात बढ़ा है। जिन 115 देशों में निर्यात बढ़ा है वह निर्यात बास्केट का 46.5% हिस्सा है। गोल्ड लोन में 20,000 से ज़्यादा की नकदी नहीं दे NBFC 20,000 से ज़्यादा नकदी नहीं दे। रिकॉर्ड मुनाफे से सरकारी बैंक मालामाल। तो क्या है देखिए, 2023 से 24 के दौरान SBI का शुद्ध लाभ 61,077 करोड़ रुपये यानी 21.59% की वृद्धि होती है और PNB का लाभ
8,245 करोड़ रुपये यानी 229% और केनरा बैंक का शुद्ध मुनाफा 14,544 करोड़ रुपये यानी 37.25% ज़्यादा रहा। उसके बाद है ब्रह्मोस मिसाइल में अब इस्तेमाल होगा स्वदेशी ईंधन। कौन सा मिसाइल है जिसमें स्वदेशी ईंधन प्रयोग होगा? तो ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक, यही है, खासकर डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की इकाई रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकों ने रक्षा क्षेत्र में देश को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। यहाँ के वैज्ञानिकों का ब्रह्मोस सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, विज्ञानियों लिखा हुआ है मतलब वैज्ञानिक हुआ, हाइपरसोनिक मिसाइल में लगने वाला रैमजेट इंजन के लिए स्वदेशी ईंधन पर किया गया अनुसंधान सफल हो गया है। अब इस ईंधन के आपूर्ति के लिए भारत की रूस पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा, भारत इससे पहले रूस से ये सब चीज़ें बहुत प्रयोग करता था, खरीदता था। ठीक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएटी के लिए पात्र त्रिपुरा हाईकोर्ट। एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी लाभ पाने के पात्र हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रभावी तिथि से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कवर किया जाए। ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए। देरी होने पर धनराशि में निर्धारित ब्याज दर से वृद्धि होगी, वर्मन के मुताबिक। आगे है UWW ने बजरंग को किया निलंबित। UWW ने बजरंग पुनिया को किया निलंबित। क्यों भाई? कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था UWW ने डोप परीक्षण करने के लिए इनकार करने पर बजरंग पुनिया को अस्थायी तौर पर निलंबित करने के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के निर्णय के बाद उन्हें वर्ष के अंत तक निलंबित कर दिया है। ठीक है, वर्ष के अंत तक इन्हें निलंबित कर दिया है अस्थायी रूप से। अस्थायी मतलब पूर्ण रूप से नहीं। ठीक है, कभी भी को फिर से वापस लाया जा सकता है। नेपाल से प्रदूषित जल ले आ रही सिरसिया नदी गंडक। देखिए, नेपाल से प्रदूषित जल लेकर सिरसिया नदी बिहार आ रही है और गंडक और गंगा के पानी को प्रदूषित कर रही है। जल प्रदूषण का मूल कारण यही नेपाल क्षेत्र है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के स्तर से पुनः पहल करने का अनुरोध किया जाएगा। मंगलुरु के चिकित्सक डॉक्टर प्रभु को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार। तो मंगलुरु के चिकित्सक डॉक्टर प्रभु को मरने के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट दिवंगत डॉक्टर जीजी लक्ष्मण प्रभु को मरणोपरांत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद है इसरो ने रचा कीर्तिमान 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। इस इंजन को आधुनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है, जिसे आम बोलचाल में 3D प्रिंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है। इसरो ने रचा कीर्तिमान 3D प्रिंटेड लिक्विड। इसे किसने विकसित किया है? तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, याद रखिएगा। ठीक, बाकी का जितना चूँकि 262 पेज है, ठीक है, तो हम लोग इसे एक एक कर वीडियो देखेंगे ताकि आसान रहेगा। ठीक, और बाद में इसको मास्टर वीडियो हम कर देंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी का करेंट अफेयर पढ़ने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। देखते रहे स्टैंड BPSC।